वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है विसर्ग संधि, सत्व विधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वरों अथवा व्यंजन के मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सत्व विधि, सत्व विधि को सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि विसर्ग के स्थान में स के रूप में परिवर्तन कब होता है, अर्थात विसर्ग को स कब होता है। हलंत स के रूप में इसे लिखा जाता है। इस प्रकार से यह परिवर्तन कब होता है, तो इस से संबंधित हम कुछ वर्णों का विशेष ध्यान रखेंगे सत्व विधि के अंतर्गत। वो वर्ण कौन कौन से हैं उस पर आइए अब हम चर्चा करते हैं। जब विसर्ग के पश्चात त, थ या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। विसर्ग के पश्चात त, थ अथवा स हो तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, स। स हलंत, इसको हम इस रूप में लिखते हैं। एक बार पुनः नियम दोहरा लीजिए। विसर्ग के पश्चात त, थ अथवा स हो तो विसर्ग को स के रूप में परिवर्तन होता है, और जो स के रूप में परिवर्तन होता है उसको हम हरस्व स के रूप में लिखते हैं। सत्व विधि त, थ, स, तीन वर्ण याद रखने हैं आपने। आइए अब हम इस विषय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण है नमः ते। विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, त। तो ये देखो विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आया था, त। तो विसर्ग को हमने क्या कर दिया था, हलंत स के रूप में। तो इसे भी हम विसर्ग के स्थान में क्या लिख देंगे, ह्रस्व स। देखो नमः ह्रस्व स और आगे वाला वर्ण इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया, नमस्ते। विसर्ग के स्थान में स के रूप में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से अब हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे और आप इस विषय को समझेंगे। इस विषय को समझेंगे तो आपके समक्ष कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को ध्यान से देखिए और समझिए। बालः तथा, विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, त। तो विसर्ग के पश्चात में जब त वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन होता है, ह्रस्व स के रूप में। तो रूप क्या बन गया, बालस तथा। इसके स्थान में हम ऐसे लिख दें तो देखो पहले हमने लिखा बाल, फिर ह्रस्व स, फिर तथा, तो क्या बन गया, बालस तथा। अग्रिम उदाहरण हम देखते हैं, सूर्यः तपति। विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, त। जब विसर्ग के पश्चात त वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान में हम कौन सा परिवर्तन करते हैं, ह्रस्व स के रूप में। तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हमने, सूर्यः, विसर्ग हट गई, विसर्ग के स्थान में ह्रस्व स आया, ह्रस्व स, उसके पश्चात तपति। तो रूप क्या बन गया, सूर्यस्तपति, विसर्ग के स्थान में ह्रस्व स। नरः तरति। विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, त। जब विसर्ग के पश्चात त, थ या स आएगा तो हम विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन करेंगे, ह्रस्व स के रूप में। अब हम इसको अलग अलग करके जैसे हमने बनाया वैसे लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले नर, नर ह्रस्व स, आगे तरति, नरस तरति। यहाँ देख लीजिए आप कि परिवर्तन किस में हो रहा है, विसर्ग में। सिर्फ जो विसर्ग है उसी वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए, सरलः थकारः। सरलः थकारः विसर्गः, विसर्ग पश्चात किम आगच्छति, थ वर्ण। जब विसर्ग के पश्चात त, थ अथवा स वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन होता है, ह्रस्व स के रूप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया सरल, उसके पश्चात ह्रस्व स और उसके पश्चात हमने लिख दिया थकारः। तो रूप क्या बन गया, सरलस थकारः। बालस तथा, सूर्यस तपति, नरस तरति, बालस थकारः। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, वो भी अब हम देखेंगे। यथा अस्माकं अग्रे अस्ति, बालः थूत करोति। विसर्ग, विसर्ग पश्चात थ वर्ण आगच्छति, तो यहाँ परिवर्तन क्या होगा,
ह्रस्व स। रूप क्या बन गया? बालस्थूत करोति। यहाँ कौन सा वर्ण है? विसर्ग के पश्चात थ वर्ण है। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण है? थ। त थ, इसमें भी थ वर्ण था और इसमें भी थ वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो गया? ह्रस्व स। आगे देखिए, कृष्णः धन सर्पः। कृष्णः विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? स। हम जानते हैं कि जब विसर्ग के पश्चात त थ या स आए तो विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन होता है? ह्रस्व स के रूप में। तो आप देख लीजिए यहाँ कृष्ण सर्पः, ये देखो ह्रस्व स। कह सेवते, विसर्ग, विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? स। तो विसर्ग के स्थान में हमने परिवर्तन कर दिया ह्रस्व स के रूप में। आप इसको लिख दीजिए चाहे ऐसे ही, सबसे पहले क लिखा, उसके पश्चात ह्रस्व स, सेवते, कस सेवते। तो इन सभी उदाहरणों से आज हमने सत्व विधि को जाना। सत्व विधि अर्थात विसर्ग को स कब कब होता है, एक बार पुनः हम नियम की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सत्व विधि के अंतर्गत विसर्ग के पश्चात त थ या स आए तो विसर्ग को स ह्रस्व स हो जाता है। उदाहरण, नमः धन्ते नमस्ते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।